नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं दोस्तों कि आप सब अच्छे ही होंगे। और दोस्तों, माता रानी की नवरात्र की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से कहना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने दोनों वीडियो को आपने देखा, जिसमें एक वीडियो में आपने ये जाना कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो आपको नवरात्र में नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल प्रयोग नहीं करनी है। और दूसरी वीडियो में आपने इस बात को जाना कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने घर में नहीं रखनी है, जिनसे नकारात्मक ऊर्जा आती है और साथ में कंगाली और दरिद्रता भी आती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप ये जानेंगे कि कौन सा ऐसा भोग है जो माता रानी को लगाने पर आपके घर में धन की वर्षा रुक नहीं पाएगी। यानी कि यदि आपके घर में धन का संकट चल रहा है, धन से परेशान है, तो दोस्तों यह प्रसाद, यह भोग आप जान लीजिए आज की इस वीडियो के माध्यम से कि कौन से ऐसे भोग है जो आपको नवरात्रि में माता रानी के समक्ष आपको लगाने हैं। यदि आप इस तरीके से पूजा अर्चना करने के साथ आप ये भोग लगाते हैं तो आपके घर में धन का संकट बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि माता रानी की कृपा और हनुमान जी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप अंत तक देखेंगे तभी आप जान पाएंगे कि कौन कौन से ऐसे भोग हैं जो नवरात्र में माता रानी को लगाने से आपके घर की गरीबी मिट जाती है। तो आइए जानते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने का विधान है, ये आप जानते हैं। और ऐसे में जानिए कि नवरात्रि में किस दिन माँ दुर्गा को क्या भोग लगाना फलदायी होगा। जैसे कि हर साल पूरे देश में नवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और इस साल दुर्गा पूजा का जो प्रारंभ हुआ है वो 9 अप्रैल से शुरू हुआ है। यानी कि पूरे 9 दिनों तक माँ भगवती की उपासना की जाएगी और पूरे विधि विधान से और बहुत हर्षोल्लास के साथ पूजा व्रत रखने के साथ साथ उनकी पूजा अर्चना भी की जाएगी। दोस्तों, हर भक्तों की माता रानी मुराद पूरी करती हैं, उनकी सुनती हैं, उनके परेशानी दुखों को दूर करती हैं। नवरात्रि के 9 दिन मंदिर में खासकर से पूजा की जाती है और सभी भक्तगण माता रानी के जगराता और जागरण चौकी भी बिठाते हैं। जैसे कि आपने अपने घर के आसपास कहीं ना कहीं देखा होगा कि अब जागरण शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में अगर आप भी देवी दुर्गा की विशेष कृपा पाना चाहते हैं दोस्तों, तो 9 स्वरूपों को अलग अलग भोग लगाने का अर्पित करें। साथ ही ये जान लेते हैं कि माता रानी को कौन सी चीज़ों को चढ़ाना वर्जित भी माना गया है। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के इन पावन दिनों पर माँ अपने भक्तों के घर में दोस्तों विराजमान रहती हैं, और इसी दौरान हर कोई माँ को प्रसन्न करने में लगा रहता है। उन्हें तरह तरह की चीज़ें अर्पित करता है ताकि वो प्रसन्न रहें, खुश रहें। कोई फूल तो कोई अलग अलग वस्तुओं का भोग लगाकर उन्हें हमेशा प्रसन्न करने में कोशिश करता रहता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं? यदि नहीं जानते तो जान जाइए कि कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जो नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आप भूल के भी इन चीज़ों को अर्पित करते हैं तो आपको पूजा का पूरा तरीके से लाभ, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा, और साथ ही माता रानी की नाराजगी के चलते आपका जीवन कंगाल होने भी लगता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के किस दिन देवी को किन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और किन चीज़ों को चढ़ाना यहाँ वर्जित माना गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला आता है नारियल का। हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। नारियल जिसे श्रीफल भी कहा जाता है और हिंदू धर्म में उसे सुख समृद्धि, धन और शुभता का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा नारियल का इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ास तौर पर दोस्तों कलश की जो स्थापना होती है नारियल लगकर ही की जाती है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि माता रानी को भूलकर भी टूटा हुआ या चटका हुआ नारियल कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि कलश स्थापना में टूटा नारियल इस्तेमाल करने से जीवन कष्टों से भर जाता है, इसलिए हमेशा जटा वाला नारियल ही माँ दुर्गा को अर्पित करना चाहिए। नंबर 2, इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में उन्हें तुलसी भूलकर भी अर्पित न करें। माता रानी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। आप सोच रहे होंगे कि तुलसी तो बहुत अच्छा पौधा है, उसकी पूजा भी की जाती है। तुलसी के अलावा आपको बता दें कि माँ आदिशक्ति को देवरवा भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इन दोनों चीज़ों को माँ को अर्पित करने से माँ को दुर्गा क्रोधित होती हैं, जिससे आपको जीवन में परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा। नंबर 3, नवरात्रि के दौरान दोस्तों माँ की पूजा का हर कोई लौंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन भूल कर भी टूटे हुए लौंग यानी कि बिना फूल वाली लौंग माँ दुर्गा को ना चढ़ाएं, क्योंकि अपूर्ण चीज़ माँ को चढ़ाने से पूजा का कोई भी विशेष फल आपको प्राप्त होगा ही नहीं, बल्कि कष्ट का सामना ही करना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे में माँ दुर्गा को हमेशा फूल वाली लौंग ही अर्पित करें। यह भी बता दें दोस्तों कि खंडित अक्षत भी माँ को नहीं चढ़ाना चाहिए, तो इसलिए जो भी अक्षत और लौंग आप चढ़ा रहे हैं उनका ध्यान रखें।
नंबर 4, देवी दुर्गा को मदार, हरसिंगार और आग के फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इन फूलों को चढ़ाने से मां नाराज हो जाती हैं। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि अपवित्र स्थल पर उत्पन्न हुए फूल, कलियां और फूलों की पत्तियां तोड़कर भी गलती से माता रानी को अर्पित ना करें। इसके अलावा माँ को जो भी फूल आप अर्पित कर रहे हैं दोस्तों, उन्हें सूंघे नहीं, यानी कि सूंघे हुए पुष्प, गिरे हुए पुष्प और मुरझाए हुए पुष्प माँ को बिल्कुल भी न चढ़ाएं। इससे जीवन में आपको आर्थिक तंगी की झेलनी पड़ेगी। बता दें कि दोस्तों, माँ को हमेशा लाल रंग के पुष्प भी अर्पित करें। खासतौर पर कमल का फूल चढ़ाना अति शुभ होता है। नंबर 5, तो वहीं नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कोई भी खंडित चीज, यानी कि टूटा हुआ, चटका हुआ दीपक और चटका हुआ बर्तन इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। साथ ही ये ध्यान रखें कि लोहे और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी की पूजन में इस्तेमाल ही ना करें। यदि हैं तो आप उन्हें वहां से हटा दें। अब आइए जानते हैं कि 9 देवियों को लगाने वाले 9 भोग वो कौन से हैं। पहला दिन नवरात्रि का माँ शैलपुत्री का। शैलपुत्री नवरात्रि के पहले माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री की उपासना करने से अच्छी सेहत और सुखी जीवन का आशीर्वाद तो मिलता ही है, वहीं कुमारी कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति भी होती है। तो माँ शैलपुत्री की कृपा पाने के लिए उन्हें दूध और घी से बनी हुई सफ़ेद रंग की मिठाई का ही भोग लगाना चाहिए। नंबर 2, नवरात्रि का दूसरा दिन, यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन दोस्तों माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी चीनी या गुड़ का भोग लगाएं। कहते हैं कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी लंबी आयु का भी वरदान देती हैं। नंबर 3 दोस्तों, नवरात्रि का तीसरा दिन, यानी कि माता चंद्रघंटा का। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा के रूप की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को दूध या मेवा से बनी हुई चीज़ों को ही भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से भक्तों के सभी दुख तकलीफों से छुटकारा मिलता है। माँ चंद्रघंटा जिन भक्तों से प्रसन्न रहती हैं, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देती। नंबर 4 दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपको इस ज्ञान की प्राप्ति इस वीडियो के माध्यम से ही होगी। नंबर 4 में नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा का। और नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान है। इस दिन माता रानी का मालपुआ का भोग लगाया जाता है। मालपुआ का भोग लगाने से माँ कुष्मांडा बल, बुद्धि और तरक्की का आशीर्वाद देती हैं। नंबर 5, नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता का। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं और उन्हें केले का भोग लगाएं। स्कंद माता की पूजा करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। नंबर 6, नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी का। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना करने से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय, डर नहीं रहता। माँ कात्यायनी को शहद या मीठा पान का भोग लगाएं। ऐसा करने से माता रानी आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगी। नंबर 7, नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि का। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए और फलदायी होता है। माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाने से घर परिवार में मिठास बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियाँ जो भी होती हैं वो आपके घर में प्रवेश ही नहीं करती। नंबर 8, नवरात्रि का 8वां दिन, यानी कि महागौरी का। नवरात्रि में अष्टमी के पूजा का विशेष महत्व होता है और इस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। नवरात्र के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। माता रानी गौरी को भोग लगाने के लिए नारियल और खीर का भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा करने से माँ गौरी आपकी हर अधूरी मुरादों को पूरा जरूर करेंगी। अब बात आती है 9वें दिन की। नवरात्रि का 9 दिन माँ सिद्धिदात्री का होता है। नवरात्रि में नवमी पूजा भी खास महत्व रखता है। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इस दिन माँ सिद्धिदात्री को चने और हलवे का भोग लगाया जाता है। नवमी के दिन भी कन्याओं को भोजन करवाया जाता है और इस तरीके से माता रानी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अनुरोध करता हूँ कि यहाँ से जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। माता रानी का आशीर्वाद और उनकी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव के लिए बनी रहे, ऐसी हम आशा और प्रार्थना करते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आज्ञा दीजिए दोस्तों, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी कहानी कथा वीडियो को लेकर या फिर एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। जय श्री राम, जय माता की।